मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको नमस्कार और नारी दिवस के शुभ अवसर पे आप सबको बहुत सारे बधाइयाँ और समस्त नारी जात मातृजात को मेरा प्रणाम। कवि का कहना है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास रहता है। इस कथन का मंतव्य है समाज को नारी का आदर करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना, क्योंकि जहाँ नारी को आदर सम्मान दिया जाता है वही सुख समृद्धि एवं शांति रहती है। नर नारी समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि इनमें से एक पहिया निकल जाएगा या उसे छोटा बड़ा कर दिया जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। यह ठीक है कि विधाता ने ही नारी को पुरुष की तुलना में कोमल संवेदनशील बनाया है, अतः उसका क्षेत्र पुरुषों से अलग है। इसीलिए वह पुरुष के संरक्षण में जीवन पर्यंत रहती है। कहा गया है, पीता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्य स्थवीरे भारे न स्त्री स्वतंत्र महंती। अर्थात पिता बचपन में रक्षा करता है, पति युवावस्था में रक्षा करता है और पुत्र वृद्धावस्था में नारी का भार वहन करता है। इस प्रकार स्त्री जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं रहती। नारी के संबंध में यह कथन उसके जीवन की विडंबना को व्यक्त करता है, किंतु यह सत्य के अत्यंत निकट है। प्राचीन काल में जो नारी का स्थान था, उस समय नारी को महत्व प्रदान किया जा रहा है। उपनिषदों में अर्धनारीश्वर की विलक्षण कल्पना करते हुए नारी को पुरुष की पूरक मानकर उसके महत्व को प्रतिपादित किया गया। धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के अधूरे माने जाते थे। इसलिए कोई भी यज्ञ हुआ करता था, राजा रानी या पुरुष नारी दोनों को उपस्थित रहना पड़ता था। प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का भी विधान था। इसका प्रमाण है वे विदुषी नारियां मैत्री, गार्गी, मदालसा, अनुसुईया आदि, जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को भी परास्त कर दिया। सीता, सावित्री, शकुंतला को नारी रत्न माना गया, जिन्होंने अपने कार्य एवं व्यवहार से संसार के समक्ष आदर्श उपस्थित किया। महाकवि कालिदास ने नारी की सामाजिक भूमिका का उल्लेख करते हुए उसे गृहिणी, सचिव, प्रिय सखी कहा है। प्राचीन भारत में नारी को अनेक अधिकार प्राप्त थे। वे स्वेच्छा से वर चुनती थी। स्वयंवर प्रथा इसका प्रमाण है। मध्यकाल में नारी का स्थान कैसा था? मध्यकाल में आकर नारी की स्थिति शोचनीय हो गई, दयनीय हो गई। उसे घर की चार दीवारी में बंद होने को विवश होना पड़ा, क्योंकि बाह्य आक्रांताओं के कारण उसका सतीत्व खतरे में पड़ गया था। मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाने पर देश में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ और नारी की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया। उसे यथासंभव घर के कामकाज तक सीमित कर दिया। परिणामतः उसका तेज एवं गौरव लुप्त हो गया। वह पुरुष की वासना पूर्ति का साधन मात्र बनकर
उपभोग की वस्तु बन गई। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पदो प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां का जन्म भी इसी काल में हुआ। अल्प आयु में ही उसे विवाह बंधन में बांध दिया जाता था। अतः नारी शिक्षा की ओर भी ध्यान कम हो गया। पति की मृत्यु हो जाने पर उसे जीते जी चिता में जलने को विवश कर दिया जाता था। समाज में विधवा स्त्री की दशा पशुओं से भी बदतर थी। वह न तो श्रृंगार कर सकती थी और न ही पौष्टिक भोजन ले सकती थी। पिता अथवा पति की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी भी वह नहीं बन सकती थी। वस्तुतः इस काल की नारी भोग्या थी तथा वह पुरुष की अंगसायनी तो थी किंतु अर्धांगिनी नहीं थी। हिंदी के मध्यकालीन काव्य में नारी की स्थिति का निरूपण कवियों ने किया है। नारी को नरक का द्वार तक कहकर उसकी निंदा की गई है। कबीर ने नारी के संबंध में कहा है, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, अर्थात नारी की छाया मात्र पड़ने से सर्प भी अंधा हो जाता है। तुलसी जैसे महाकवि को नारी के संबंध में यह कहना पड़ा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। रीतिकालीन कवियों ने तो नारी को भोग्य मानकर उसके वासना पूर्ति का साधन मात्र मानता है तथा उसके दैहिक सौंदर्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। किंतु आधुनिक काल में पुनः नारी की गौरव की प्रतिष्ठा हुई। स्वतंत्रता संग्राम में नारियों की महती भूमिका रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अपूर्व शौर्य का परिचय देकर नारी शक्ति का बोध कराया, तो सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू जैसे नारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध में संग्राम में सक्रिय भूमिका निर्वाह किया। इस काल में अनेक समाज सुधारकों ने भी नारी की स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने सती प्रथा के विरुद्ध में आवाज़ उठाई और विधवा विवाह की वकालत की। साहित्यकारों ने भी उसका खोया गौरव पुनः प्रदान करने की दिशा में उसे सचेष्ट किया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पियस स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वह करुणा, क्षमा, स्नेह, ममता, विश्वास की देवी है और उसकी पुरुष के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। छायावादी कवि पंत ने भी उसे देवी, माँ, सहचरिणी, प्राण कहकर अपनी श्रद्धा व्यक्त किया। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी अर्थात मिस्टर सरकार ने नारी मर्यादा के बारे में कहते हैं कि नारी अपना अधिकार स्वतः पुरुष के हाथों में सौंप दिया। इसीलिए नारी को अपने अधिकार छीनने के लिए मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। पुरुष को उनके अधिकारों को स्वतः वापस लौटाना चाहिए। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार दो बिल्कुल अलग चीज है। नारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता के नाम पर स्वेच्छाचार को समाज में कभी प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। पाश्चात्य देश में नारी को समान अधिकार तो मिला है, लेकिन स्वेच्छाचार बहुत ज़्यादा है। स्वेच्छाचार और शालीनता का अभाव है। भारतवर्ष में नारी को देवी का स्थान, माता का स्थान तो दिया गया है, किंतु यहाँ पर व्यवहारिक जीवन में
वो झलक नहीं रहा है। जैसे दो कवियों के जो वक्तव्य को इससे पहले आप लोगों को सुना दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी। इस तरह के बातों से कवि के ओछापन के अलावा और कुछ नहीं झलकता। नारी मातृजात है। माँ के बिना जीवन का अंकुर संभव नहीं है। सिर्फ अंकुर क्यों, उसका भरण पोषण पालन एक पुरुष के जीवन निर्माण में नारी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। इसलिए इसे ढोल गवार अशूद्र पशु नारी की तुलना करके नारी जात का अपमान ही हुआ है। इसलिए अतीत में समाज में मातृगत समाज व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था आई है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष नारी पर जो चाहे वो अत्याचार करे, और नारी को भी स्वतंत्रता के नाम पर ये नहीं कि वो जो चाहे वो करे। ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नारी पुरुष का समान अधिकार और साथ साथ उसका कर्तव्य भी होना चाहिए। आज समाज में कल्पना चावला जैसे नभचारिणी के बारे में सब जानते हैं, और देश के बड़े बड़े मंत्री पद, शिक्षाविद महिलाएं हैं और अपना जीवन पालन कर भी रहे हैं, अपने दायित्व का पालन निर्वाह कर रहे हैं। नारी पुरुष में शक्ति सामर्थ्य की कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। सिर्फ चाहिए एक सही मौका देकर उनमें छुपे हुए वो जो दैवीय शक्ति है उसको जागृत करने का स्थान देना, एक मौका देना। और जिस तरह से एक पुरुष में अनंत संभावनाएं हैं, उसी तरह एक नारी में भी अनंत संभावनाएं हैं। फिजिकली नारी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, किंतु उनमें जो संवेदना, धैर्य, प्रेम, स्नेह, ममता, त्याग जितना है पुरुष में उसके तुलना में बहुत कम है। इसीलिए ये एक गाड़ी का दो पहिया है, जो समान रूप में हो तो ही समाज की अग्रगति हो सकती है। इसलिए नारी को कभी भी अपशब्द कह के नारी के मर्यादा को हनन नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। इसलिए आप सबको नारी दिवस पर सभी मातृ जाति पर हमें गर्व है, और सबको मेरा नमन और प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।